जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाती हूँ गणेश भगवान जी और शिव जी पार्वती जी की बहुत अच्छी कहानी। एक बार क्या होता है, गणेश भगवान जी अपने पिताजी मतलब शिव जी से कहते हैं कि पिताजी आप हमेशा अपनी भस्म लगा के घूमते रहते हो और अपने बालों को इस तरीके से करके रखते हो और मुंडमाला पहन के रहते हो। और एक मेरी माता है, माँ गौरी, अपूर्व सुंदरी, कितनी सुंदर लगती हैं। आप उनके सामने ऐसे भयंकर रूप में कैसे रह लेते हो। तो शिव जी मुस्कुराते हैं। तो गणेश भगवान जी कहते, मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ पिताश्री। बोले हाँ बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले आप एक बार मेरे सामने, सबके सामने अपने असली रूप में आ जाइएगा, जिसको देखकर हम सब ये कहें हाँ मतलब पिताश्री मेरे पिताश्री बहुत सुंदर है। तो भगवान शिव जी कहते हैं चलो ठीक है भाई, हम सबके सामने अपने असली रूप में भी चलो आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, शिव जी बाकायदा आराम से स्नान करके आते हैं। उनके बाल एकदम कहते हैं ना कि सीधे से हो जाते हैं और एकदम शरीर में कुछ भी उनके भस्म वगैरह नहीं होती है, मुंडमाला नहीं पहने होते हैं, रुद्राक्ष पहने होते हैं और बड़े ही उनका जो रूप होता है, जब वो नहा धो के स्नान करके अच्छे से रूप में आते हैं, बड़े तो इतने सुंदर लगते हैं कि सभी देवी देवता, गंधर्व, सब लोग उनको देखकर एकदम हैंग हो जाते हैं। मतलब जो मोहिनी अवतार हुआ था वो भी उनके सामने फीका लगने लगा। शिव जी इतने सुंदर लगते हैं। तो शिव जी ने अपना जब ये रूप कभी प्रकट ही नहीं किया था किसी के भी सामने, तो गणेश भगवान जी को बड़ा अजीब लगता है देखकर। एकदम उनकी इतनी सुंदर छवि को देखकर वो हैंग हो जाते हैं, स्तंभ रह जाते हैं और सिर झुका के कहते हैं मुझे क्षमा करें पिताजी। क्या कहते हैं, मुझे क्षमा करें, परंतु अब आप अपने पहले वाले ही रूप में आ जाइएगा। अब ये सुन के शिव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्यों पुत्र, आपने ही तो मुझे इस वाले रूप में आने को बोला और अब आप ही कह रहे हो कि मुझे पुराने वाले रूप में होना चाहिए, ऐसा क्यों बेटा। तो गणेश भगवान जी कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिएगा पिताजी, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता हूँ। मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ से कोई और ज़्यादा सुंदर दिखे। तो इस गणेश भगवान जी की इस प्यारी सी बात को सुन के शिव जी बहुत तेज हंसते हैं और अपने पुराने वाले ही रूप में लौट आते हैं। तो ये जो छोटी सी शिव परिवार की जो कहानी मैंने आपको सुनाई, इसका मतलब ये भी तो है कि देखिएगा कि पिता हमेशा कठोर रहता है। क्यों, अगर पिता के ऊपर से ये जिम्मेदारियां हटा दी जाएं, अपने परिवार की रक्षा करता है, पालन पोषण करता है, एक पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं और थोड़ा सा इसीलिए वो कठोर होता है पिता। और माँ हमेशा प्यार करती है, लाड करती है, स्नेह करती है और उनके प्यार में देखिएगा कितनी सच्चाई होती है। अगर पिता के ऊपर से, एक फादर के ऊपर से ये जिम्मेदारियां अगर हटा दी जाएं तो सीरियसली फादर भी बहुत सुंदर होते हैं।
माँ का तो सुंदर, माँ तो होती अच्छी है, माँ तो कठोरता में भी और उसको भी प्यार में भी बैलेंस बना के रखती है। सुंदर होता है, माँ का हर रूप सुंदर होता है ना। और रूप तो पिता का भी सुंदर होता है, बस पिता की थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ अगर हटा दी जाए ना तो पिता भी सुंदर दिखेगा। जैसे भोलेनाथ जी अपने जब असली रूप में आते हैं, गणेश भगवान जी को जब अपना असली रूप दिखाते हैं तो गणेश भगवान जी ने क्या बोलते हैं कि पिताश्री आप अपने पुराने वाले रूप में आ जाइएगा, माँ से सुंदर, माँ से अधिक सुंदर कोई और दिखे ये मैं नहीं चाहता। तो कैसी लगी आपको ये आज की छोटी सी कहानी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अच्छी सी बढ़िया सी चटपटी मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।